तीन मंजिले जेल होते थे, यहाँ पे बीच से ऐसे रास्ते होते थे, और यहाँ पर कुछ ऐसे जिन्हें ज्यादा सजा देनी होती थी उनका ये बैरक वगैरह ढक देता था, रोशनी तक नहीं आने देता था। इतना ज्यादा अत्याचार हुआ है भारत में, सबसे ज्यादा अत्याचार इसी काला पानी जेल में हुआ है। यहाँ ऐसे बैरक रख दिए जाते थे, अंदर एक छोटा सा कमरा होता था ये बंद करने के लिए, और यहाँ से कुंडी दी जाती थी, ये कुंडी अंदर अंदर आके इसमें लॉक होती थी ताकि कोई हाथ से इसे खोल ना सके यहाँ पर, और इसके अंदर ऐसे रास्ते होते थे। वीर सावरकर जो थे यहीं पे बंद किए गए थे, इन्होंने कोयले से बहुत सारे इतिहास और श्लोकों को लिखा हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को अपने दीवारों पर लिख दिया था वीर सावरकर ने वहां पर। अब यहाँ पर भारत से जितने भी कैदी जाते थे ना, जितने स्वतंत्रता की बात करते थे, सबको अंडमान निकोबार के ये सेलुलर जेल में ले आके भर देते थे। इस सेलुलर जेल यानी काला पानी की सजा में इतनी भयानक सजा दी जाती थी। देखिए यहाँ पर एक जो कैदी पकड़े जाते थे, इनके गले में चेन बांध के यहाँ पे इसमें एक लकड़ी फंसा दिया जाता था, इतना दर्दनाक होता था। और इन्हें यहाँ एक देखिएगा पत्थर दिया है जिसपे एक नुकीला चाकू लगाया है, और इन्हें नारियल छीलते रहना था ऐसे दिन भर। ऐसा नहीं है कि कैदी है तो चुपचाप बैठल रहिए, दिन भर नारियल छिलवाता था, हाथ में छाले पड़ जाते थे नारियल छीलते छीलते, दर्द हो जाता था बैठे बैठे, लेकिन दिन भर नारियल छिलवाता था इनसे। अच्छा नारियल छिल गया ना, अब नारियल को इसमें डाला जाता था, यहाँ लकड़ी के इसमें यहाँ पे, और इसमें भारी पत्थर बांध दिए जाते थे, और इनको लेके दिन भर घुमाना था, दिन भर। यही कच्ची धानी बैल वगैरह से पहले जोतवाया जाता था ना यहाँ पे, ये इंसान से, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे कोई, इन्हें अंग्रेजों ने पकड़ के लाया गया होगा। कितनी मुश्किल से हम लोग को आजादी मिली है, जिसका कोई हिसाब नहीं, यहाँ से निकलवाते थे। इसके अलावा देखिए अगर कोई किसी से थोड़ी सी गलती हो जाती थी, जैसे मान के चलिए उसे बोला गया तुम्हें 40 लीटर नारियल तेल निकालना है, और अगर उसने 40 लीटर में आधा लीटर कम कर दिया ना, तो उसे जंजीर पहना दिया जाता था पैरों में यहाँ पे, फिर उसे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। अगर कोई बीमार पड़ गया और तेल नहीं निकाल पाया, नारियल नहीं छील पाया, तो उसको जंजीर के जगह पे ना छड़ बांध देता था। अब ये छड़ जो है ना थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, छड़ बांध, जंजीर में तो फ्लेक्सिबल होता है लेकिन छड़ में थोड़ा भी नहीं होता, ये चल भी नहीं पाते थे लोग। यहाँ पर बहुत बुरी तरह से दर्द करता था, इसको दौड़ाते थे सब, जो चल नहीं पाता था छड़ बांध के उसको ये अंग्रेज दौड़ाते थे। कितने जालिम थे सब यहाँ पे। और गर्मी पड़ती है अंडमान निकोबार समुद्र के किनारे वाले एरिया में, बहुत चिलचिलाहट वाली गर्मी पड़ती है। उस गर्मी में ये सब क्या करते थे, पंखा वगैरह कुछ नहीं देते थे सब, और ये जूट का बोरा जो इसका जानवर को पहनाया जाता है, ठंडी के दिन में उड़ाया जाता है, लोग देहात में आदमी पैर पोछने के लिए यूज करता है, यही पहनाते थे सब, पूरा चमड़ा उधड़ जाता था, और सबके सामने बांध कर और यहाँ पर मारते थे सब, पूरे कमर पे बैठने की जगह पे यहाँ पे चमड़ा उतर जाता था। मारने के बाद जब यहाँ चमड़ा उतर जाएगा तो जब भी इंसान टॉयलेट के लिए नीचे बैठेगा तो फिर से वो चमड़ा फट जाएगा, दरार आ जाएगा। इतना मार मारते थे सब भारतीय स्वतंत्रता सेना। ये कोई पीट रहे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, और हम इन लोग की शहादत के बदले हम लोग की ऐसी आजादी मिली है, और आज की जनरेशन को पता नहीं लगता है कि ऐसा ही मिल गया। यहाँ पर इतनी कठोर सजा होती थी ना, और वहां बदबू से मलेरिया फैल जाता था, पानी इतना गहरा होता था, काला रंग का दिखता था, गंदगी जानवर ये सबसे दूर तक कुछ दिखता नहीं था, तो काला दिखता था, काला पानी कहा गया। उसी के अंदर टॉयलेट करने के लिए बना देते थे सब। इन लोग को वहीं अंदर लेटरिन करना होता था, खुद से साफ करना होता था, फिर ले जाना होता था। कभी किसी की तबीयत खराब हो गई ना, अंदर ही लेटरिन कर दिया, उल्टी कर दिया, उसको वैसे ही छोड़ देते थे सब। मलेरिया हो गया वैसे ही छोड़ दिया सब, उसी में मारते थे सब उसको कि तुम क्यों इतना गंदगी फैला रहा है। और कौन सा अंग्रेजों को रहना होता था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया सब, मलेरिया फैल गया, इतना यातना देता था सब काला पानी जो अंडमान निकोबार में वहां पर। और खाना में क्या देता था, नालियां जो निकली होती थी, नालियां, इसके पास ना घास भूस जम जाता था, तो कैदियों से इसी को कटवाते थे सब, और इसी घास को, ये जो कचड़े हैं यहाँ पे, इसमें से पानी लेके, इसी कचड़े के पानी लेके घास को इसी में पकवाते थे सब, और सबके सामने कहते थे खाओ। जो खाता नहीं था उसको सारे चार दीवारी के बीच में बांध के मार देते सब, और मार के एकदम दिन भर धूप में वैसे ही छोड़ देते थे सब तड़पने के लिए, ताकि जाए वहां पे। इतनी भयानक सजा दी जाती थी काला पानी का। जो भी यहाँ गया, इक्के दुक्के लोग हैं जो वहां से सजा काट के वापस आए, वरना सारे लोगों को तो वहां मार ही देता था। सोचिए कितना निर्मम और कितना नीच हरकत होगा अंग्रेजों का, कि जो फांसी घर था उसमें 3-3 ठो फांसी देने वाला ये था तख्ता, 3-3। सोचिए आप कल्पना कीजिए कितना फांसी दिए होंगे सबकी, एक तो फांसी देने वाला कम होगा कि भैया जल्दी जल्दी देना है ना, एक काम करो फांसी दे देते हैं। अभी जैसे हम हॉस्पिटल रहे ना, तो हमको अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब चीजें बड़ी सस्ती है, तो हमने क्या किया ना, 3-3 अल्ट्रासाउंड मशीन रखे एक साथ 3 काम करेगा। इसलिए नहीं कि ज्यादा लोग आएंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा, अरे खटाखट करके निकालते जाओ यहाँ पे 3-3। सोचिए ये फांसी लगाने वाला 3-3 रखा है। हम लोग इसलिए कहें कि अल्ट्रासाउंड में 15 मिनट लग जाता है एक आदमी का अल्ट्रासाउंड करते करते, दूसरा वेट नहीं करता रहे, एक साथ लगा के निकालो। ये सोचिए 15 मिनट लेट न लगे फांसी देने में, इसलिए इतना फांसी दिया सब, यहाँ पे बर्बाद कर दिया सब भारतीयों को। तो ये तो आजादी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।